फ्रेंड, वेलकम बैक टू माय चैनल पूजा वर्मा विद स्टडी। आज हम पढ़ेंगे पास्ट इंडेफिनिट टेंस। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं कि पास्ट इंडेफिनिट टेंस की पहचान क्या है। तो पास्ट इंडेफिनिट टेंस की पहचान है कि इन वाक्यों के अंत में हमेशा गया है, लिखा है, आया है, देखा है, सोया है, खाया है, इस तरीके के शब्द आते हैं इन सेंटेंसों के पीछे। और इसका गोल्डन रूल है सब्जेक्ट प्लस मेन वर्ब की सेकंड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। तो इसको आइए देखते हैं। जैसे यहाँ पर एक सेंटेंस है, राम जयपुर गया। राम जयपुर गया। तो इस सेंटेंस को कैसे बनाएंगे? यहाँ पर चाहे सब्जेक्ट सिंगुलर है या प्लूरल है, यहाँ पर मेन वर्ब की सेकंड फॉर्म ही लगेगी, ये हमें ध्यान रखना है। और ये जो गोल्डन रूल है ये पास्ट इंडेफिनिट के सिंपल सेंटेंस का रूल है। ये जो सिंपल सेंटेंस है बिल्कुल उसका रूल है ये। तो यहाँ पर बनाएंगे सबसे पहले राम। तो यहाँ सब्जेक्ट क्या है? राम। राम के बाद गया। गया यानी कि जाना। राम जयपुर गया। तो गया को यहाँ पर हम बोलेंगे, क्या बोलेंगे? वेंट। तो यहाँ पर आएगा वेंट। तो गो होता है जाना और गो की सेकंड फॉर्म होती है वेंट। तो राम एंड जयपुर। तो यहाँ पर आ जाएगा जयपुर। तो देखिए ये है सेंटेंस बनेगा राम वेंट जयपुर। अगला सेंटेंस हम देखते हैं, हमने पत्र लिखा। हमने पत्र लिखा। इसमें क्या पता चलता है इस टेंस में कि काम भी पूरा हो चुका है और समय भी पूरा हो चुका है। तो हमने पत्र लिखा। तो हमने मतलब पत्र लिख लिया है, मतलब पत्र लिख चुके हैं। तो यहाँ पर सेंटेंस होगा वी, और लिखने को क्या कहते हैं? राइट। तो यहाँ पर राइट की सेकंड फॉर्म आ जाएगी रोट। तो यहाँ हो जाएगा वी रोट लेटर। तो यहाँ पर इस तरीके से सेंटेंस बनेगा। तो ये दोनों सिंपल सेंटेंस हैं। यहाँ पर और देख लेते हैं हम, सीता बाजार से आई। सीता बाजार से आई। तो ये सेंटेंस बनेगा। यहाँ पर सब्जेक्ट क्या है? सीता। तो यहाँ पर लिखेंगे सीता, सब्जेक्ट आ गया सीता, फिर है मेन वर्ब की सेकंड फॉर्म यानी कि वर्ब यानी कि आना। तो आना को क्या कहते हैं? कम। और कम की सेकंड फॉर्म हो जाएगी केम। तो सीता केम फ्रॉम मार्केट। ये देखिए तो सेंटेंस बनेगा सीता केम फ्रॉम मार्केट। तो ये अभी जो हम पढ़ रहे हैं ये है हमारे सिंपल सेंटेंस है पास्ट इंडेफिनिट टेंस के। सिंपल सेंटेंस है, इससे पता चल रहा है कि काम पूरा हो गया है, यानी कि अब ये भी हो गया है काम हमारा। अभी हमने क्या पढ़ा था? पास्ट इंडेफिनिट का सिंपल सेंटेंस। अब हम पढ़ेंगे पास्ट इंडेफिनिट का नेगेटिव सेंटेंस यानी कि नकारात्मक वाक्य। इन वाक्यों की पहचान क्या होती है कि इनके बीच में आपको पता है, जैसे कि पहले सेंटेंस में कि इन वाक्यों के बीच में क्या होता है? नहीं शब्द आ जाता है। तो आइए इसका एक बार हम गोल्डन रूल देख लेते हैं। इसका रूल क्या है? नेगेटिव सेंटेंस बनाने का रूल क्या है? तो देखिए सब्जेक्ट प्लस डिड नॉट प्लस मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। अभी यहाँ पर आप कहेंगे कि अभी तो यहाँ पर मेन वर्ब की सेकंड फॉर्म थी, तो सिर्फ ओनली फॉर जो सिंपल सेंटेंस होते हैं उसमें मेन वर्ब की सेकंड फॉर्म का यूज होता है पास्ट इंडेफिनिट टेंस में। बाकी सभी इंटेरोगेटिव नेगेटिव सभी में मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का ही यूज होता है। सिर्फ जब हम पास्ट इंडेफिनिट का सिंपल सेंटेंस बनाएंगे तब हमें मेन वर्ब की सेकंड फॉर्म का यूज करना है। ये बात हमको सेंटेंस बनाते समय ध्यान में रखनी होगी। अगर हमने इस नेगेटिव सेंटेंस के साथ में अगर हमने मेन वर्ब की सेकंड फॉर्म का यूज कर दिया तो हमारा सेंटेंस गलत हो जाएगा। तो आइए इसका एक उदाहरण देख लेते हैं अभी। जैसे कि मैं जयपुर नहीं गया। मैं जयपुर नहीं गया। यहाँ पर देखिए डिड नॉट
सभी सब्जेक्ट के साथ लगेगा, चाहे वो सिंगुलर हो या वह प्लूरल हो। यहाँ पर डिड नॉट का ही यूज होगा सभी सब्जेक्ट्स के साथ में। यहाँ देखिए सबसे पहले मैं सब्जेक्ट है तो पहले आएगा आई के बाद में फिर लगेगा डिड नॉट, आई डिड नॉट, उसके बाद मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यानी कि गया, यानी कि वो जाने की बात कर रहा है, तो यहाँ पर आएगा आई डिड नॉट गो। यहाँ पर देखिए फर्स्ट फॉर्म आ गई मेन वर्ब की गो, फिर आएगा जयपुर, आई डिड नॉट गो जयपुर। ये सेंटेंस बन गया। नेक्स्ट सेंटेंस है हम नहीं पढ़े, मतलब हम नहीं पढ़े। यहाँ पर सेंटेंस बनेगा, पहले हम सब्जेक्ट है तो हम के लिए क्या आता है हमेशा वी, तो वी, और मैंने जैसे बताया था कोई भी सब्जेक्ट हो डिड नॉट का ही यूज करना है नेगेटिव सेंटेंस में, तो वी डिड नॉट, और पढ़ने को क्या कहते हैं रीड, तो वी डिड नॉट रीड। तो सेंटेंस कुछ इस तरीके से है, वी डिड नॉट रीड। अगला सेंटेंस देखते हैं हम, तुम क्रिकेट नहीं खेले, मतलब यहाँ पर सेंटेंस कह रहा है तुम क्रिकेट नहीं खेले। तो यहाँ पर सेंटेंस बनेगा, सबसे पहले सब्जेक्ट है तुम, तो तुम के लिए हमेशा यू का यूज होता है, यू, और फिर डिड नॉट, तो यू डिड नॉट, फिर है मेन वर्ब क्या है यहाँ पर खेलना, तो खेलने को क्या कहते हैं प्ले, तो यू डिड नॉट प्ले। फिर क्या है, क्या नहीं खेले, ऑब्जेक्ट क्या है, तुम की इंग्लिश आ गई यहाँ पर यू, डिड नॉट का यूज हमने कर दिया है, मेन वर्ब भी आ गई है प्ले, ये नहीं के लिए डिड नॉट का यूज हो गया, मेन वर्ब आ गई खेलने के लिए प्ले, बस क्या बचा क्रिकेट। तो यहाँ पर देखिए क्रिकेट की इंग्लिश आ जाएगी यहाँ पर CRICKET। ये देखिए सेंटेंस है यू डिड नॉट प्ले क्रिकेट। तो ये हमें सेंटेंस बनाते समय ये बात हमें अपने दिमाग में रखनी है कि हम अगर पास्ट इंडेफिनिट का नेगेटिव बना रहे हैं तो हमको मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का ही यूज करना है, सेकंड फॉर्म का यूज नहीं करना है। तो ये हमारे नेगेटिव सेंटेंस थे। अब हम यहाँ पर पढ़ेंगे पास्ट इंडेफिनिट का इंटेरोगेटिव सेंटेंस यानी कि प्रश्नवाचक वाक्य। तो यहाँ पर इसका गोल्डन रूल है कि यहाँ पर डिड पहले आ जाएगा, डिड प्लस सब्जेक्ट प्लस मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, इसमें भी मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यूज होगा, प्लस ऑब्जेक्ट और प्लस क्वेश्चन मार्क। तो इसको भी हम सेंटेंस से समझते हैं, जैसे क्या मैं बाजार गया, तो सेंटेंस बनेगा डिड आई गो टू मार्केट। यहाँ पर देखिए सबसे पहले क्या है, तो सबसे पहले हेल्पिंग वर्ब आएगी डिड, फिर है सब्जेक्ट में आई, उसके बाद है मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यानी कि वो क्या काम कर रहा है, जाने का काम है, तो यानी कि गो, उसके बाद में ऑब्जेक्ट वो कहाँ गया बाजार, तो मार्केट, डिड आई गो टू मार्केट। उसके बाद सेंटेंस है क्या सीता ने चावल पकाए, क्या सीता ने चावल पकाए। तो सबसे पहले हेल्पिंग वर्ब आएगी डिड हो गया, डिड के बाद में सब्जेक्ट क्या है इसमें सीता, तो डिड सीता के बाद में मेन वर्ब यानी कि पकाना, तो यहाँ पर आएगा कुक, क्या पकाए चावल राइस। तो सेंटेंस बनेगा डिड सीता कुक राइस, ये देखिए ये सेंटेंस बन गया। अगला सेंटेंस है क्या वह
अजमेर, क्या वह अजमेर गया? तो यहाँ पर सबसे पहले आएगा डिड। डिड के बाद में हमारा सब्जेक्ट क्या है? वह अजमेर गया। तो वह अजमेर गया, तो यहाँ पर ही, डिड ही गया यानी कि जाना, यानी कि डिड ही गो टू, फिर है यहाँ पर अदर क्या बचेगा? अजमेर, तो यहाँ पर आ जाएगा अजमेर क्वेश्चन मार्क। तो सेंटेंस बनेगा डिड ही गो टू अजमेर। आई होप कि आपको ये सेंटेंस समझ में आ गए होंगे। आज का वीडियो आपको पसंद आया होगा, और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। अगर आपको वीडियो पसंद आती है, ये समझ में आया, तो प्लीज़ हमारी वीडियो को लाइक करिए और शेयर करिए।